हाँ जी, बोलिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। निस दिन रंग मोहलान में साथ क्षमा जी शाम। याद करो सुख सब अंगो जो करते आठो जान। निस दिन रंग मोहलान में साथ क्षमा जी शाम। यही अपनी जागनी याद आवे निज सुख। इश्क यारी सो आब ही याही सो होए सन्मुख। निस दिन रंग मोहलान में साथ क्षमा जी शाम। फिर सूरत साधिए धनी चरित्र सुख चैन। इश्क आए बेर कछु नहीं खुल जाते निज नैन। इश्क आए बेर कछु नहीं खुल जाते निज नैन। निस दिन रंग मोहलान में साथ क्षमा। फिर स्वरूप जो निरखिए फिर मुखन सिन्हगार। फिर मिलावा मूल का फिर देखो मनुहार। निस दिन रंग मोहलान में साथ क्षमा जी शाम। फिर देखो धनी हेत की फिर रंग विलास। फिर देखो धनी हेत की फिर रंग विलास। फिर इश्क रस प्रेम की देखो विनोद कई हाथ। फिर इश्क रस प्रेम की देखो विनोद कई हाथ। निस दिन रंग मोहलान में साथ क्षमा जी शाम। याद करो सुख सब अंगो जो करते आठो जाम। निस दिन रंग मोहलान में साथ क्षमा जी शाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागो दोय चरण को, धनी न छुड़ायो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालूं निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी। सागर ग्रंथ का चौथा सागर, जिसमें श्यामा मरानी का पहला श्रृंगार चल रहा है। 109 चौपैया हो गई थी, अभी 110वीं चौपाई से हम आगे बढ़ेंगे। कोई भात तरह जो अरस की, पेट पासे उर अंग सब। हाथ पांव कंठ मुख की, किनविद कहूं ए छब। चरण कमलों का वर्णन चल रहा था कल तक। अभी वो कह रहे हैं कि ये अरस का अंग है। कोई भात तरह जो अरस की, पेट पासे और अंग सब। श्यामा मरानी का पेट का हिस्सा हो, पासे हो मतलब साइड को बोलते हैं, हृदय के हिस्से को कह रहे हैं कि इस वाले सब अंग जो है, चाहे हाथ हो, पैर हो, कंठ हो, मुख हार बिंद हो श्यामा मरानी का, उनकी छवि टोटल पूरी मिलाकर कितनी सुंदर लगती है, इंद्रावती जी कह रही हैं, उसका वर्णन मैं यहाँ पर कैसे कहूं। कोनी, कलाई, अंगुरी, पेट पासे उर खब्बे। हाथ पांव पीठ मुख छब, हक नूर के अंग सबे। कह रहे श्यामा मरानी का कोई भी अंग है, वो राजी महाराज के ही नूर का अंग है। चाहे वो उनकी कोनी हो, कलाई हो, अंगुरी हो, पेट हो, हृदय का भाग हो, हाथ पांव पीठ और मुख की छवि, ये सभी राजी महाराज के अंग, नूरी अंग का नूर है। मैं शोभा वर्णो इन जुबा, ले मसाला इतका। तो सो क्यों पहुंचे इन साई को, जो बीच अरस बका। इंद्रावती जी का कहना है कि मैं सारी शोभा का वर्णन जो इस काल माया के ब्रह्मांड की जुबान से कर रही हूँ, तो मेरे शब्द भी यही के ही हैं। लेकिन उस अखंड श्यामा मरानी, हमारी जो सुभान श्यामा मरानी है, उस तक अखंड परम धाम में ये शोभा पहुंचती नहीं है। बीड़ी शोभित मुख में मोरथ लाल तंबोल, शोभा इन सूरत की नहीं पटंतर तौर। ऊपर से श्यामा मरानी की इतनी सुंदर छवि है, नख से शिक तक वो आभूषणों और वस्त्रों में इतनी सुंदर दिख रही है। ऊपर से उसको चार चांद लगाने के लिए जब वो पान का बीड़ा खाती है श्यामा मरानी, तो वो लाल तंबोल की जो लालिमा है वो उनके गालों में दिखाई देती है। इस ऐसे सुभान श्यामा मरानी की सूरत की शोभा का कोई भी तौल नहीं है, मतलब कोई भी उसका निमूना नहीं है इस दुनिया में, जिससे मैं आपको बता सकूं कि वो श्यामा मरानी नख से शिक तक उनको देखने पे वो कितनी सुंदर लगती हैं, उनकी शोभा का वर्णन चल रहा है। सूक्ष्म वय उन्मद अंगे, शोभा लेत किशोर। बका बै कबू न बदले, प्रेम सने भर जोत। श्यामा मरानी के सारे अंग प्रेम से के उन्माद से भरे हुए हैं और वो किशोर अवस्था में अखंड है। क्योंकि ये परम धाम का अंग है, इसलिए कभी बदलता नहीं है। किशोरावस्था में हमेशा वहां पर श्यामा मरानी अपनी किशोर अवस्था में विद्यमान है, पूर्ण सौंदर्य के साथ और अपने इश्क के अंगों के साथ विराजमान है। प्रेम सने भर जोत, उनके अंगों में प्रेम ही प्रेम भरा रहता है। नाम, हेलो, क्या सुंदर सा जी आवाज आ रही है? नाम, आ रही है। जी जी। नाम लेत इन स्वरूप को, सुपन देह उड़ जाए। जोलो रूह ना इश्क तोलो कहत बनाए।
अपनी सुभान श्यामा महारानी के स्वरूप और श्रृंगार का वर्णन करते हुए वो कह रहे हैं, इस को वर्णन करते हुए, इनका नाम लेते हुए सुपने की देह, उस नूरी स्वरूप का जब मैं वर्णन करूं तो सुपने की देह को उड़ जाना चाहिए। लेकिन जब तक रूह के पास इश्क नहीं होता है तो लो कहर बनाए, तब तक वो इलम से कहती ही रहती है। लेकिन इंद्रावती यहाँ पर जो है वो राज्य के हुक्म से कह रही हैं और अवस्था को बता रही है कि मार्फत की अवस्था ये होती है, जैसे पतंगे का उदाहरण दिया जाता है कि पतंगा कभी भी किसी दूसरे पतंगे को बताने ये नहीं जाता है कि देखो वहां चलो, वहां पर दीपक जल रहा है जो हमारा जीव का जीवन है। लेकिन मैं वर्णन वो उसी में ही फना हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही वो कह रहे हैं कि ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि जो है वो एक पतंगे की तरह है जो अपने माशूक, अपनी आशिक, अपनी सुभान श्यामा महारानी का वर्णन करते हुए वो किसी दूसरे को उसका वर्णन सुनाने नहीं जाएगी, बल्कि वो उसी के ही, उन्हीं के ही स्वरूप और श्रृंगार में इतनी खो जाएगी, इतनी मग्न हो जाएगी कि उसका सपने का देह छूट जाना चाहिए। लेकिन वो कह रही है मेरे पास राजी महाराज का तारतम ज्ञान है, उनका इलम आया हुआ है परम धाम से, इसके कारण से मैं ये वर्णन कर पा रही हूं। अगर राजी महाराज इस इलम के साथ पूर्ण जब इलम देते हैं, मार्फत का इलम देते हैं, तो पल भर के लिए उस इलम के पीछे इश्क होता है। ऐसा नहीं है कि इश्क के बिना वर्णन किया जा रहा है, इश्क तो है, लेकिन इलम का जोरा करा देते हैं जिसके कारण रूह वर्णन कर पा रही है। अगर इश्क का जोरा करा देंगे तो रूह वर्णन नहीं कर पाएगी। इसी बात को यहाँ पर दर्शा रहे हैं कि मार्फत का इलम से इंद्रावती राज्य के हुक्म से वर्णन कर रही है। इश्क का जोरा होता है पीछे, लेकिन थोड़ा सा कम करके इलम के जोरे को, इलम को प्रगाढ़ कर देते हैं, जिसके कारण से इंद्रावती वर्णन कर पा रही है। कोटान कोट बेर इन मुख पर निरख निरख बलि जाऊं, ए सुख कहूं मैं तिन आगे अपनी रूह अरश के पाऊं। कितनी सुंदर चौपाई है कि ऐसे मुखार बिंद पर मैं कोटों बार अपने आप को कुर्बान कर दूं। उनको, इनकी शोभा को मेरा मन देख देख कर बार बार उनके ऊपर बलिहारी जाता है, बार बार उनकी बलाएं लेता है। लेकिन जितना सुख मुझे उनको देखकर मिल रहा है वही सुख रूहों को देने के आशय से, क्योंकि राजी महाराज यहाँ सभी रूहों को सुख देने के लिए आए हैं। सो ए सुख कहूं मैं तेन आगे अपनी रूह अरश के पाऊं। इंद्रावती कह रही है अगर मैं किसी को अपने परमधाम की रूह पाती हूँ कि उसके अंदर परमधाम की वासना है, तो मेरा उससे अतरंग प्रेम हो जाता है, और जिस सुख को मैं ले रही हूँ उस सुख को मैं उनके आगे भी बयान करती हूँ। तो सुंदर साथ जी, आज हम सब उसी अवस्था में हैं। इंद्रावती हमारे आगे बयान कर रही हैं। ये सारी वाणी इसीलिए आई है, हम परमधाम की रूहें इसको पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इंद्रावती हमारे लिए ही ये खजाना लेकर आई है। मुख छवि अति विराजत, शोभित सब सिंगार, देख अंगूठे आरसी भूकन करत झलकार। श्यामा महारानी अपने अंगूठे की आरसी में अपने सारे श्रृंगार को देखती हैं कि उनकी मुखार बिंद और नख से शिक तक की छवि कैसी लग रही है, कितनी सुंदर है, और आभूषण सब अपनी जगह पे व्यवस्थित है, कैसे झलकार कर रहे हैं, कैसे उनसे नूरी आभा निकल रही है। इस सारे श्रृंगार को श्यामा महारानी अपने अंगूठे की आरसी में देखती हैं। भ्रौ भ्रकुटी नैन मुख नासिका, हरवटी अधुर गाल कान, हाथ पांव उर कंठ है, कंठ हंसे सब नाचत मिलन सुभान। सुंदर सार जी, आज ये जो कोरोना की स्थिति है उसमें जिस अंग से हंसा जाता है, जिससे कि मुखारबिंद की शोभा बढ़ जाती है, उस अंग को कहीं ना कहीं छुपा दिया है प्रकृति ने। लेकिन यहाँ पे अगर अब जब कि मास्क लग गया तो हंसना किससे पड़ेगा? हर इंसान को, उसकी आंखों से, उसकी छवि से। तो बिल्कुल ऐसा ही वहां पर क्या कह रहे हैं, वहां पे तो जब दिल में आनंद और उमंग होता है तो उनके पूरे मुखारबिंद में वो छवि दिखाई देती है मुस्कुराहट की, चाहे उनकी भ्रकुटी हो, नैन हो, मुख हो, नासिका हो, हरबटी हो,
अधुर हो, गाल हो, कान हो, हाथ पाँव उर्कंठ हंसे, सभी हंसते हैं जब नाचत मिलत सुभान। जब श्यामा मरानी अपने सुभान राजी महाराज से मिलती हैं तो उनके मुखारविंद में वो आनंद, वो हंसी आती है कि उनका अंग अंग नाचता हुआ सा प्रतीत होता है। वो खुशी समाने नहीं पाती है कि वो अपने राजी महाराज से, अपने प्रीतम बालाजी से मिल रही हैं। तो परमधाम में ये छवि जो है वो अखंड कायम है, जो आनंद की छवि है, जो सुख की छवि है, जो इश्क की छवि है। जबकि अपने प्रियतम से मिला जाता है तो एक एक अंग मुस्कुराता है, एक एक अंग जो है वो नाचता सा और प्रफुल्लित सा दिखाई देता है। तेज ज्योत प्रकाश में शोभा सुंदरता अनेक, कहाँ कहूं मुखार बिंद की नेक नेक से नेक। वो कह रहे हैं वहां की तेज, वहां की रोशनी, वहां के प्रकाश जो उनके नूरी अंगों से निकलता है, उसके बारे में क्या कहूं। शोभा सुंदरता अनेक, उनकी शोभा, उनकी सुंदरता बहुत बहुत है, उसको कैसे कहूं, अनेक अनेक प्रकार की हैं। कहाँ कहूं मुखार बिंद की, श्यामा मरानी के मुखार बिंद के बारे में और उनकी छवि, उनकी सुंदरता के बारे में आपको क्या कहूं। नेक नेक से नेक, आप जितना समझो उससे थोड़ा सा ज्यादा, उससे थोड़ा सा ज्यादा, ऐसा ही है परमधाम में। श्रवण कंठ हाथ पांव के, भूकन शोभित अपार, ए भूकन नकस के रंग, रू कहा करे दिल विचार। चाहे श्यामा बरानी के श्रवण अंग हो, उनका कंठ हो, हाथ पांव हो, सभी पर आभूषण शोभायमान है। और इन आभूषणों में जो नक्शकारी की हुई है, जिन रंगों के, जिन नगों के बने हुए हैं, उनका विचार रूह कैसे, एक एक जर्रे का विचार रूह को अपनी चितवन में करना है। रूह कहाँ करे दिल विचार, एक एक जर्रे का उसको यदि वो चितवन में विचार करेगी तो वो उसी में ही खो जाएगी और उसी में ही फना हो जाएगी। नेक सिंगार कया इंजुमा, क्यों वर्णवाए सुख ए शोभा न आवे शब्द में, नेक कया वास्ते रूहों के। वो कह रहे हैं ये तो अभी मैं जितना भी वर्णन कर पा रही हूँ ये आप उसका करोड़वां हिस्सा समझिए। ये थोड़ा सा श्रृंगार का मैंने वर्णन इस जुबान से कहा है। और इस श्रृंगार, इस शोभा और अपनी सुभान श्यामा महारानी को देखने पर जो सुख, जो आनंद, जो इश्क, जो वाहिदत रूहों के दिल में आती है उसका तो वर्णन मैं कर ही नहीं सकती। उस शोभा को शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ये जो कुछ भी मैंने थोड़ा सा कहा है ये रूहों को सुख देने के लिए ही कहा है। मीठी जुबा स्वर बान मुख बोलत लिए अति प्रेम, पीयूष बातें मुख हंसे लिए करे मर्जादा ने। श्यामा मरानी अपनी जब मीठी जुबान से अपने सुभान राजी महाराज से मीठी बातें, प्रेम भरी बातें जब बोलती हैं तो उनका मुखारबिंद भी पूर्ण हंस रहा होता है और राजी महाराज भी उनकी मीठी बातें सुनकर मुस्कुराते हैं। लेकिन सारी बातें मर्यादा में रहकर करती हैं और बहुत ही प्रेम उत्पन्न होता है उनकी बातों से। सामी सैन देत सुख चैन की उपजत अंग अतंत, कोमल हृदय अति विचार, क्यों कहूं नरमाई सिफत। जब नैनों से नैन मिलाती है श्यामा मरानी, ऐसी बाकी चितवन राजी महाराज को देखती हैं कि उनके दिल में और रूहों के दिल में ऐसा करार आता है, ऐसा चैन आता है, अनंत सुख उत्पन्न होते हैं। परमधाम में के सभी तत्वों में कोमलता का गुण तो है ही है। तो इंद्रावती कह रही है कि श्यामा महारानी का भी हृदय अति कोमल है और रूहों को संदेश दे रही है कि अपने कोमल हृदय से परमधाम के इस श्रृंगार को आप यदि चितवनी में लेंगे तो आपको भी बिल्कुल वैसा ही अनंत सुख, अनंत चैन मिलने वाला है। चातुरी गति की क्यों कहूं, सब बोले चाले सुध होए, अव्वल इश्क सब खूबियां हक्के अंग की जोड़। वो कह रहे हैं श्यामा मरानी अपने बाकी चितवन से अपने नैनों को जब इधर उधर घुमाती हैं तो वो नैनों की गति के बारे में इंद्रावती जी कह रही हैं, क्या खूब आपको कहूं कि कैसी चितवन से कैसी छवि उनकी निखर कर आती है।
ये तो जो रूह श्यामा महारानी के स्वरूप का चितवन करती है और उनकी ऐसी मीठे नयनों की चितवन को, छवि को देख पाती है, तभी उसे ये सुध हो पाती है कि श्यामा महारानी के नयनों की गति कैसी है। उनके नयनों में इश्क अव्वल से ही समाया हुआ है, प्रारंभ से ही उनके नैन जो है वो इश्क के भीगे हुए हैं। हक के अंग की जोत, और क्यों ना हो, क्योंकि ये राजे महाराज के अंगों का ही नूरी अंग है। मुख मीठी अति रसना, चुभ रहत रूह के माही, सो जाने रूहे अरस की, ना आवे कहनी में काहे। श्यामा महारानी की ऐसी मीठी रचना है जो रूहों के हृदय में चुभ जाती है, अंकित हो जाती है। इसको सिर्फ परमधाम की रूहें ही जान सकती हैं, इसको शब्दों में कहना संभव नहीं है। क्यों कहूं गति चलन की, जो श्यामा जी पांव भरत, नहीं निमोना इनका जो गति श्यामा जी चलत। ऊपर से श्यामा महारानी जिस लटकनी मटकनी चाल से चलती हैं, उनके चलने की गति को इंद्रावती जी कह रही है, मैं आपको क्या कहूं कि किस प्रकार से, कितनी आभा से, कितनी गरिमा से श्यामा महारानी अपना चरण उठाती हैं और आगे बढ़ाती हैं, उसके बारे में आपको क्या कहूं। इसका कोई नमूना यहाँ पर नहीं है कि श्यामा महारानी जी किस सुंदरता से, कितने मान सम्मान से और कितनी गरिमा और प्रेम से आगे बढ़ती हैं। बलि बलि जाऊं चाल गति की, भूखन तेज करे झलकार, गिरदवाए मिलावा रुअन का, सब शोभा साज सिंगार। कि बलि बलि जाऊं श्यामा महारानी की इस गति पर, इस चाल पर इंद्रावती जी कह रही है, मैं बारी बारी जाती हूँ। जब चलती हैं तो उनके सारे आभूषण, उनके सारे वस्त्र जो है वो कितना तेज अपरंपार शोभा उनकी बनती है। और उनके साथ जो अर्श का मिलावा होता है, श्यामा महारानी के साथ जो रूहों का झुरमुट, रूहों का गुच्छा उनके साथ जो उनको घेर कर चलता है, सब शोभा साज श्रृंगार, सभी ने श्यामा महारानी जैसा शोभा और श्रृंगार को धारण किया हुआ होता है। उस पूरे श्यामा महारानी के चारों तरफ सखियों की शोभा और श्यामा महारानी की उनके बीच में शोभा अनुपम आनंद बिखेरती है। वो समा जो बनता है परम धाम में, तीजी भूम की पड़साल पर, जब श्यामा महारानी आसमानी मंदिर में श्रृंगार करके राजी महाराज को मिलने के लिए आती हैं, उस समय के अनुपम सौंदर्य का वर्णन हो रहा है कि श्रृंगार सज कर सब रूहें और श्यामा महारानी पूर्ण नख से शिख तक श्रृंगार को सजकर पूरे अर्श के मिलावे को लेकर श्यामा महारानी आसमानी मंदिर से अपनी मान सम्मान और गरिमा पूर्ण गति के साथ आगे बढ़ते हुए तीजी भूम की पड़साल तक धीमे धीमे आती है। शोभा बड़ी सब रूहों की, सबके वस्त्र भूषण, जोत नमाए आकाश में, यो घेर चली रोशन। श्यामा महारानी के साथ साथ सभी रूहों की भी शोभा उतनी ही सुंदरता लिए हुए है। सभी के वस्त्र भूषण अलग अलग रंगों और नगों के हैं, तो वो ऐसा सौंदर्य पूरे परमधाम में, तीजी भूम में बिखरता है। उनकी ज्योति जो है वो आसमान में समाने नहीं पाती है, और सभी श्यामा महारानी को घेरकर अपने प्रियतम से मिलने की उमंग अपने दिल में लेते हुए, प्रेम और इश्क को लेते हुए, और वही उनकी चाल में शोभायमान होता है उनका प्रेम और उनका इश्क, उनकी बेचैनी, उनकी बेकरारी की अपने प्रीतम से मिलने की, जबकि पल भर की भी दूरी नहीं होती है, सिर्फ श्रृंगार भर के लिए सब लोग अलग होते हैं। परमधाम में जुदाई नहीं है, फिर भी जब भी रूहें और श्यामा महारानी अपने प्रीतम से मिलने की लीला वहां पर होती है, उसमें हमेशा उमंग की बढ़ोतरी ही दर्शाई गई है कि किस प्रेम के आनंद को पाने के लिए, किस प्रेम के आनंद में भीगी वो सखियां अपने प्रियतम से मिलने के लिए अपने पूर्ण मान सम्मान के साथ आगे बढ़ती हैं। अरश मिलावा ले चली अपने संग सुभान, किया चाहा सब दिल का आगू आए लिए रहमान। पूर्ण परमधाम के मिलावे को लेकर श्यामा महारानी आगे बढ़ती हैं अपने सुभान से मिलने के लिए। किया चाहा सब दिल का, सारा श्रृंगार राजी महाराज के दिल का चाहा हुआ सब श्यामा महारानी और रूहों ने किया हुआ है, जो राज्य को मंत्र मुग्ध करने के लिए है। आगू आए लिए मेहरबान, और राजी महाराज उन मेहरबान है, वो मंत्र मुग्ध से होते हुए अपनी श्यामा महारानी और अपनी रूहों की आगवानी के लिए
वो तीजी भूमि की पड़साल से जो 3 सीढ़ी उतरी हैं, उसमें मध्य की सीढ़ी पर उनकी आगवानी के लिए आगे आते हैं। ए शोभा युगल किशोर की चौथा सागर सुख, जो हक तो ये हिम्मत देवई, तो पी प्याले हो सन्मुख। इंद्रावती जी क्या कह रही हैं कि हे मेरी परमधाम की रूहों, ये जो पहले राज्य के श्रृंगार का वर्णन किया और अब जो अपनी सुभान श्यामा महारानी के श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं, ऐसे युगल किशोर के श्रृंगार को वर्णन जो मैंने किया है, इस तक पहुंचने के लिए अगर तुझे राजी महाराज हिम्मत दे रहे हैं, तो हे रूह, तू ऐसे प्रेम के प्यालों को ऐसी चितवनी में लेकर उनके सन्मुख होकर इन इश्क के प्यालों को चाहे तो तू इस धरती पर पी सकते हैं। युगल के सुख केते कहूं, जो देत खिलवत कर हेत, सो सुख इन नहरन की, धनी फेर फेर तो को देत। इस जो बयान राजे महाराज अपने हुक्म से यहाँ पर करा रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसे युगल स्वरूप के श्रृंगार के बारे में आपको क्या कहूं, जो देत खिलवत कर हेत, राजी महाराज रूहों पर हेत करके, प्रेम करके उनको अपनी खिलवत खाने में लेते हैं। खिलवत खाना मतलब एकांत में अपनी रूहों को सुख देते हैं। उस सुख की नहरें राजी महाराज अपनी रूहों को बार बार देते हैं और इस वर्णन के माध्यम से वो नहरें, उन नहरों का सुख इस धरती पर भी आया है और रूह अपनी चितवन से इन नहरों को, इस सुख की नहरों को अपने दिल में ग्रहण कर सकती है यदि वो ऐसा अनुकर्म करती है तो। ए बानी सुपन में और सुपने में करी सिफत, सो क्यों पहुंचे शोभा युगल की, सुपन कौन निस्बत। वो कह रहे हैं इस सुपने के जितनी भी महिमाएं हैं उनका परमधाम से किसी भी प्रकार का कोई निस्बत नहीं है। ये फना है और वो अखंड है, दूर दूर तक कोई निस्बत नहीं है। फिर भी इस बाड़ी को राज्य महाराज इस सुपने की धरती पर लाए, कोई सिफत बनती नहीं है युगल स्वरूप की, इसको कहने के लिए यहाँ कोई शब्द नहीं मिलते। फिर भी राजी महाराज ने अपने हुक्म के माध्यम से उन शब्दों को चुनकर राजी महाराज के युगल स्वरूप के श्रृंगार का वर्णन यहाँ पर लेकर आए। सबद न पहुंचे सुभान को, सो क्यों रहूं चुप कर, दिन कान जुबान ले चलत हक तरफ बांध नजर। वो कह रहे हैं शब्द तो नहीं पहुंचते राज्य महाराज को, लेकिन सो क्यों रहूं चुप कर, तो क्या मैं चुप हो जाऊं यहाँ पर, मुझे कहना ही नहीं चाहिए। अगर मैं कुछ कहूंगी नहीं तो फिर मेरे देखने का फायदा ही क्या। दिल कान जुबान ले चलत हक तरफ बांध नजर, पूरी चितवनी की विधि इसमें एक ही चौपाई के खंड में बता दी है कि आपको अपना दिल, अपना कान, अपनी जुबान और अपनी नजर को राजी महाराज की तरफ बांधते हुए ले जाना है। और इंद्रावती कह रही है इन सबको एक तरफ कर कर राजी की चितवनी करेंगे तो राजी महाराज की ये इश्क की नहरें जो है वो रूहों के दिल तक पहुंच जाएंगी। एते दिन ठापे रहे किन कहीं ना हकीकत, जो अजू ना बोलत दुनी में तो जाहिर होए ना हक सूरत। वो कह रही है मैं कैसे चुप रहूं, मेरे ऊपर तो जिम्मेदारी राजी महाराज ने अपने हुक्म से ही दे दी है, क्योंकि आज दिन तक इस ब्रह्मांड में उस युगल स्वरूप के श्रृंगार का वर्णन कभी आया ही नहीं। अगर अभी भी मैं नहीं बोलती इस दुनिया में तो राजी महाराज की ये शोभा और श्रृंगार की हकीकत इस दुनिया में कभी भी नहीं आ पाती। ए द्वार दुनी में क्यों खोलिए, ए जो गेब हक खिलवत, सो द्वार खोले मैं हुक्मे अरस बका हक मार्फत। परमधाम की ऐसी प्रेम की बातें इस दुनिया में खोली नहीं जानी चाहिए थी। जो राजे महाराज की छुपी हुई खिलवत थी अब तक की, वो नहीं कही गई थी, लेकिन ये सारी मैंने राजे महाराज के हुक्म से इस हिकमत को, इस दुनिया को अर्श बका हक मार्फत, परमधाम की इस मार्फत को यहाँ पर एक खोले बड़ा सुख होते मेरी रूह और रूहन, इनसे हयाती पावही 14 तबक त्रैगुण। और क्यों वर्णन करा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी रूहों को यही तो दिखाने के लिए इस दुनिया में लाए हैं। इससे मेरे को भी वर्णन करते हुए बहुत सुख होता है और जो रूहें इसको सुनती हैं, इसको ग्रहण करती हैं, उन रूहों को भी बहुत ही सुख होता है। एक खोले बड़ा सुख होता है मेरी रूह और रूहन, इसको खोलने से मुझे अनंत सुख मिलता है और मेरी रूहों को भी ये सुख मिलता है। इनसे हयाती पावही, और ऊपर से पूरे ब्रह्मांड को भी इससे फायदा हो रहा है, सभी इसके कारण अखंड हो जाएंगे। ये 14 तबक और ये त्रैगुण सहित का पूरा ब्रह्मांड इस श्रृंगार को, इस शोभा को अपने दिल में ग्रहण करने से सभी अखंड होने वाले हैं। कयामत सरत पहुंचे बिना, सो ढापे रहे एते दिन,
हक के आखिर अपने कॉल पर किए जाहिर आगोरोहन। वो कह रहे हैं इसके ऊपर एक बंद बना हुआ था कि जब तक कयामत का समय नहीं आएगा तब तक ये सारा परमधाम का गुज खजाना छुपा ही रहेगा। लेकिन आज अपनी वादों को निभाते हुए राजीव महाराज ने कयामत के उस समय पर अपनी इस सारी कुछ बातों को अपनी रूहों के आगे अपने हुक्म से खोल दिया है। ए जो कहे मैं सुपन, ए जो कहे मैं स्वरूप, युगल किशोर अनूप, दे साहिदी मोहम्मद रुअल्ला किए जाहिर अरस स्वरूप। ये जो मैंने युगल स्वरूप के श्रृंगार का वर्णन करा है, इंद्रावती जी कह रहे हैं, इसकी गवाही मोहम्मद साहब और रुअल्ला श्यामा मरानी दोनों ने दी है। और इस तरह से परमधाम का स्वरूप यहाँ पर जाहिर हो गया है। एही लैलत कदर की फजर उग्या बका दिन रोशन, हक खिलवत जाहिर करी अरस पहुंचे हादी मोमिन। क्या कह रहे हैं? यही लेलत कदर की फजर। हम सब सोचते हैं कैसे जागनी है, जागने का क्या मतलब है, जागनी हो रही है या नहीं हो रही है, सब बातें बता रहे हैं कि यदि रूह इस शोभा और श्रृंगार तक पहुंच जाती है, इसके जर्रे जर्रे को अपने दिल में बसा लेती है, यहां तक चितवन कर लेती है, तो यही इस लैल तुल कद्र की फज्र है, यही इसकी जागनी है कि आप इस लैल तुल कद्र की रात्रि में नींद से जाग गए। ढक्या बका दिन रोशन, आज दिन तक ये रोशनी का सूरज छुपा हुआ था। सो राजीव महाराज ने ऐसी खिलवत की बातों को यहाँ पर जाहिर करा दिया है। और इसका फायदा क्या हुआ है और इसकी फजर क्या हुई है? अरस पहुंचे हादी मोमिन। इसी श्रृंगार और शोभा के माध्यम से श्यामा मरानी की रूहें और रूहों की रूहें, रूह अल्लाह की बात कर रहे हैं, परम धाम इसी के माध्यम से पहुंच रहे हैं और इन सुखों को ले रहे हैं। तो यही जागनी है लैलतुल कद्र की, कि रूह इस शोभा और श्रृंगार में लगी रहे। इसीलिए बार बार सागर और श्रृंगार को पढ़ने के लिए कहा जाता है, सागर और श्रृंगार को, शोभा को अपने दिल में बसाने के लिए कहा जाता है। इसीलिए इंद्रावती एक एक बात को सागर और श्रृंगार में हजार हजार बार कहती है, जिससे कि वो हमारे ऊपर किसी भी तरह, कैसे भी तरह हमारे दिल में वो सारी शोभा बस जाए और हम उससे वो अखंड सुख ले सके। श्री महामती कहे अपनी रूहन को और अरस रूहन, इन सुख सागर में झीलते आओ अपने वतन। यही सुख का सागर है। इंद्रावती जी अपनी रूहों को कह रही है, महामती जी कहे अपनी रूहन को और अरस रूहन। वो अपनी रूह को भी कह रही है, महामती जी अपनी इंद्रावती की रूह को भी यही संदेश दे रही हैं और हम सब रूहों को भी यही संदेश दे रही हैं, इन सुख सागर में झीलते। ऐसे राजी महाराज के सागर, शोभा और श्रृंगार के सागर में झीलते हुए परमधाम आ जाओ, क्योंकि सागर और श्रृंगार में झीलना करके परमधाम पहुंचने के अलावा रूहों के पास और कोई भी तरीका नहीं है परमधाम पहुंचने का। ये बहुत बड़ी सीढ़ी है जो राजीव महाराज ने उतारी है। आप सागर, श्रृंगार, परिक्रमा और खिलवत को सीढ़ी चढ़ते हुए परमधाम की शोभा और श्रृंगार तक पहुंचिए और इस प्रकार हम सब रूहें राजीव महाराज के इश्क तक पहुंच पाएंगी। इश्क के बिना तो अंदर जाना प्रवेश ही नहीं है। इस प्रकार राजीव महाराज का इलम काम कर रहा है, इस प्रकार राजीव महाराज का उस इलम के पीछे छुपा हुआ इश्क काम कर रहा है। देखने में हम सब पढ़ते हैं तो वो इलम लगता है, लेकिन इससे जो सुख मिलता है वो इश्क का होता है। हम सब रोज जो ये बैठक कर रहे हैं, इलम से पढ़ रहे हैं, इलम से सुन रहे हैं, हमारे कान जो है वो शब्दों को सुन रहे हैं, लेकिन शब्दों से जो रस निकलता है वो प्रेम का होता है। तो यहाँ पर सिर्फ यही माध्यम है कि आप इलम के माध्यम से इश्क को अनुभव करें। इलम के सागर में डुबकी लगाकर आप इश्क रूपी मोतियों को चुने, इलम के सागर की लहर बन जाएं और इस प्रकार आप जो है इश्क की लहर बनकर राजी महाराज के दिल तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा इंद्रावती कह रही है और कोई माध्यम नहीं है। तो ये इंद्रावती श्यामा मरानी का श्रृंगार पहला संपूर्ण हुआ। तो सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं, श्री महामती कहें अपनी रूह को और अरस रूहन, इन सुख सागर में झीलते आओ अपने वतन, आओ अपने वतन। प्रणाम सुंदर साथ जी। एक ही मिनट का समय रह गया है। मैं चाहती हूँ कि मीटिंग को एंड करके हम सब दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करते हैं।